नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक से हर कोई रिलेट करता ही करता है कभी ना कभी अपने जीवन में। बच्चे जिद्दी क्यों बनते हैं या बच्चे जिद क्यों करते हैं, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस पर अक्सर कई बार बातचीत होती है परिवारों में कि बच्चा इतना ज़िद्दी क्यों हो गया है, मेरा बच्चा बहुत ज़िद्दी है, ये हमारी बात नहीं सुनता, ये बच्चा किसी की नहीं सुनता। तो इस तरीके के हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके होते हैं अपनी फैमिली में, लेकिन कभी भी हम इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते कि बच्चा जिद कर क्यों रहा है या बच्चा जिद्दी दिन पर दिन जिद्दी क्यों बनता जा रहा है। आज इस टॉपिक पे मैं बात करूंगी, आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए, बच्चे जो होते हैं वो बहुत साफ होते हैं, वो एकदम ब्लैंक पेपर होते हैं, कोरा कागज होते हैं। जब वो पैदा होते हैं तब तो वो जिद्दी नहीं होते, पर धीरे 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 जो घर की स्थितियां होती हैं, जो घर की प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें देख करके, आपसी झगड़े देख करके या गलत चीज़ें देख करके और हर डिमांड पूरी होते हुए देखते हुए वो धीरे धीरे जिद्दी बन जाते हैं और आप पे हावी होने लगते हैं। क्योंकि जिस समय बच्चे को क्रोध आता है या बच्चा चिल्लाता है, चीखता है, वो तो बच्चा है, अबोध है, वो नहीं जानता। लेकिन हम तो समझदार हैं, हम उससे भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगते हैं, हम इसे और गुस्सा दिखाते हैं। तो उस गुस्से से ही तो वो सीख रहा है। वो धीरे धीरे हम पे चिल्लाना शुरू कर देता है, वो नहीं सुनता है। उस समय हमें कैसे रिएक्ट करना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और उस समय हमें शांत होकर के उसकी बात को सुनना चाहिए। हम बच्चों की बातों को इग्नोर करते हैं, हम बच्चे को नहीं सुनते हैं, वो क्या कहना चाहता है, उसकी क्या भावनाएं हैं। ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। दूसरी गलती हमारी ये होती है कि हमें ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चे को वो सब कुछ दें जो जीवन में हमें नहीं मिला। ये भी हमारी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि हम उसे इतना इजी बना देते हैं कि सब कुछ उसके हाथ में दे रहे हैं और उसको लगने लगता है कि ये तो बहुत आसान तरीका है, मैं कुछ भी बोलूँगा, पेरेंट्स मेरी सुनेंगे, मम्मी पापा मेरी सुनेंगे। और वो चीज़ें इतनी डिमांडिंग होती जाती हैं, इतनी बढ़ती जाती हैं कि आपका संभालना बच्चे को मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़, बच्चा अगर कोई चीज़ मांगता है तो उसे तुरंत ना दें, इस पे आप ज़रूर ध्यान दें। जब उसे वो चीज़ नहीं मिलेगी ना, तो वो आप पे हावी होगा, वो आप पे चिल्लाएगा, चीखेगा। और जिस समय बच्चा चिल्लाएगा ना, उस समय आपको बिल्कुल शांत हो जाना है। जितनी धीरे आवाज़ आपकी होगी उतना ही बच्चा आपको सुनेगा, वो आपसे रिलेट करेगा अपनी वॉइस को, वो भी धीरे धीरे शांत होगा। बच्चे को जिद्दी बनाने का एक कारण और है, मल्टी डायरेक्शन पेरेंटिंग। अगर वो मदर के पास जाता है और आइसक्रीम की डिमांड करता है तो माँ उसको मना कर देती है। उसके बाद वो जाता है पापा के पास, वो पापा से बोलता है तो पापा बोलते हैं ठीक है बेटा, आप आइसक्रीम आपको दिलवाने चलता हूँ। फिर वो कंफ्यूज हो जाता है कि पापा के पास जाके मुझे आइसक्रीम मिल रही है, तो क्या करता है कि वो मदर के पास ना जाके हमेशा पापा के पास जाता है। इसी तरीके से दादाजी कुछ और कहते हैं, दादी कुछ और कहती है, फैमिली में अलग अलग मेंबर्स, मल्टीपल डायरेक्शनल पेरेंटिंग हो जाती है कि अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो जिद्दी होने लगता है कि ये मेरी बात नहीं मानेगा तो ये मानेगा। वो अलग अलग तरीकों से अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। जैसे हम एक पौधे को लाते हैं घर में और उसे हम पानी देते हैं, ठीक है, आपने पानी दिया, उसके बाद आपके हस्बैंड ने सोचा कि इसे धूप दिखा देता हूँ, आपकी मदर इन लॉ ने सोचा कि चलो इसे मैं ड्राइंग रूम में रख देती हूँ, फिर फादर इन लॉ ने बोला अरे इसमें पानी मैं और डाल देता हूँ। तो क्या होगा, क्या वो पौधे को प्रॉपर उसकी देखभाल हो रही है या वो पौधा धीरे धीरे खराब हो रहा है? इतनी देखभाल मत करिए कि पौधा ही बेकार हो जाए। वैसे ही बच्चे हैं, अगर माँ ने नो बोल दिया तो सारे फैमिली के मेंबर्स ने नो ही बोलना चाहिए। नहीं तो बच्चा अपनी जिद पे आ जाएगा कि हाँ मम्मी तो नो बोल रही है, पापा यस बोल रहे हैं और चीज़ें बदल जाएंगी, वो अपने हिसाब से जिद्दी हो जाएगा। हम बच्चे को सुधारने के बदले हम बच्चे पे चिल्लाते हैं, हाथ उठाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। उसके बाद बच्चे का स्वाभाविक है कि वो जिद अपनी पकड़ेगा ही पकड़ेगा, क्योंकि उसे हैबिट हो चुकी होती है। मार खाने की भी उसे हैबिट हो चुकी होती है, चिल्लाने की भी उसे हैबिट हो चुकी होती है और वो
ये चीज़ें उसके लिए बहुत इजी हो जाती है। रोना धोना उसके लिए बहुत इजी हो जाता है। वो अपनी डिमांड पूरी करने के लिए रोना धोना स्टार्ट कर देता है। आज आप मार पीट के उसकी वो चीज़ें उस समय तो शांत कर देंगे, लेकिन आगे जाके आपकी वैल्यू भी कम हो जाएगी, आपकी बातों की वैल्यू भी कम हो जाएगी और आपके डांटने का उस पर कोई असर नहीं होगा। सबसे अच्छा ये है कि आप उस बच्चे की बात को ध्यान से सुने, वो कहना क्या चाहता है, उसकी प्रॉब्लम को सुने, वो चाहता क्या है। उसको अगर आप इम्पोर्टेंस देंगे, उसकी बातों को इम्पोर्टेंस देंगे, समय निकाल के आप उसकी बातों को गौर से सुनेंगे और कहेंगे कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू मुझे बता क्या प्रॉब्लम है, मैं तेरी बात को सुनूंगी, और एक टाइटली हग उसको करेंगे प्यार से, और उसकी जो आवाज़ है उससे सॉफ्ट वॉइस में आप उससे बात करेंगे, तो देखिए धीरे धीरे बच्चा शांत हो जाएगा और धीरे धीरे वो जिद करना छोड़ देगा। लेकिन इसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा अपने ऊपर, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, अपने आप को भी आपको चेंज करना होगा, क्योंकि चिल्लाना चीखना ये सब चीज़ों से बच्चा डिस्टर्ब होता है, और जब बच्चा चिल्लाना चीखना करता है ना तो फिर पूरा घर डिस्टर्ब होता है। तो प्लीज़ आप अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए और मेरी ये वीडियोस देखते रहिए, शायद कोई बात आपके किसी काम आ जाए। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। बाय बाय।